नमस्कार। सपा जिस रास्ते पर चल रही थी, बार बार अपने प्रत्याशियों का टिकट काट रही थी, उसी प्रकार कांग्रेस भी अब अपने प्रत्याशियों का टिकट काट रही है। जिनको एक बार वो टिकट दे चुकी है उनको बार बार रिप्लेस कर रही है। नकुल दुबे को पहले सीतापुर से टिकट मिला था। अब नकुल दुबे का टिकट यहाँ बहुत विरोध था लोकल यहाँ पे वोटरों का, इसलिए नकुल दुबे का टिकट काट के राकेश राठौर को टिकट दिया गया है कांग्रेस ने। पहले वो भारतीय जनता पार्टी में थे, सत्ता पार्टी को उन्होंने छोड़ दिया, इसलिए राकेश राठौर को कांग्रेस ने टिकट दे दिया है। और इसमें हम भाजपा की जब बात करेंगे तो यहाँ से राजेश वर्मा जी हैं, जो पिछली 4 बार से लगातार आज़ादी के बाद से 4 बार लगातार सांसद रहे हैं। 2 बार बसपा के सीट से उन्होंने चुनाव लड़ा, जीते हैं, और 2 बार भाजपा से वो चुनाव यहाँ से जीते हैं। ये भाजपा की टिकट पर ये तीसरी बार यहाँ से चुनाव जीत रहे हैं। और हम यहाँ उनके कार्यालय पर हैं, लोगों से बात करेंगे कि क्या मामला है कि वो लगातार 4 बार सांसद रहने के बाद वो 5वीं बार यहाँ से लड़ रहे हैं। कुछ बात होगी, इन प्रत्याशियों बात करेंगे कैसे क्या। बस अड्डे की दुकान लगती है चाट की। हम 1 महीना से माननीय श्री राज वर्मा सांसद जी का प्रचार कर रहे हैं, क्योंकि जहाँ प्रचार करते हैं, जहाँ स्टिकर चिपकाते हैं, हर आदमी संतुष्ट है, कहता कि भाई हम प्रचार मत कीजिए, जीतेंगे यही। क्योंकि हर शनिवार को हमने कहा क्यों जीतेंगे, और जनता ने कहा क्योंकि हर शनिवार को माननीय राज वर्मा सांसद जी मतलब सीतापुर में आते हैं और जनता काम सुनते हैं। और हम 1 महीने से दौड़े बराबर, हर आदमी, हर छोटा या बच्चा या बूढ़ा जवान, हर आदमी कहता है कि माननीय श्री राज वर्मा सांसद जी को जिताना है। और 400 पार का नारा जो है, 400 पार का नारा है, वो 100 में 100% सही है। हमारा नाम है चेतन शाह, सुभाष नगर का रहने वाला हूँ। लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव एक साथ आ गए। अरे राहुल गांधी या अखिलेश गांधी, ये तो बात की बात है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो काम किया है वो आज तक पूरे भारत में कोई प्रधानमंत्री ने नहीं किया है। और माननीय हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो योजना निकाला है, वो योजना आज तक कोई नहीं निकाल पाया है, न निकाल पाएगा। और जहाँ जहाँ योगी आदित्यनाथ जाते हैं, वहाँ योगी नाम का डंका बजता है। हमारे योगी आदित्यनाथ जो हैं, जो कहते सही कहते हैं, और जितने वादे किए सब सही वादे किए। और हमारे प्रधानमंत्री इतने बढ़िया है कि ऐसा प्रधानमंत्री दुनिया में, भारत में आना बहुत मुश्किल है। कांग्रेस कह रही है कि राहुल गांधी अब प्रधानमंत्री बनने वाले। अरे ये तो भाई साहब, अगर 4 लोग खड़े हैं या 10 लोग खड़े हैं, वो हर आदमी जीतता है, वो हारने लिए कोई नहीं। लेकिन हमारे पहला नंबर प्रधानमंत्री ने ऐसा योजना लाया है। आज से 20 साल पहले हम गाँव में छोटा था, जाता था, तो मतलब घरों में लोगों को मतलब फूंकते हमारी माता बहना आँखी की रोशनी चली जाती थी। आज हाँ, और आज जो योजना गैस सिलेंडर का निकाला है, घर घर में गैस सिलेंडर, घर घर में पानी। आज से 20 साल पहले हमारे मोहल्ले में, सुभाष नगर में पानी की बहुत इल्लत होती थी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से कुर्सी पे बैठे हैं कि घर घर में पानी का काम हो रहा है, और रोड तो बढ़िया बन रही है। और मतलब पूरा भारत प्रधानमंत्री से खुश है। हम कहते हैं 400 पार तो है, लेकिन 500 पार ना हो जाए, ये हमको और लगता है। 400 पार का नारा है, 500 पार ना हो जाए। हम तो कहते हैं, हमारे अभी छोटे छोटे बच्चे हैं कि आने वाले समय में जो भी खड़ा हो उसको प्रत्याशी को वोट दीजिए। प्रधानमंत्री तो फिर बनेंगी यही, उनको कोई हराना पैदा नहीं है। ये हमारा चेतराम शाह हमारा नाम है, वो फिर प्रधानमंत्री बनेंगे, क्योंकि जहाँ जहाँ जाते हैं उनका नाम का डंका बजता है। प्रधानमंत्री बढ़िया है। प्रधानमंत्री हर छोटा हो या बच्चा या जवान हो, हर दिमाग में बच्चे को प्रधानमंत्री बढ़िया है। ऐसा प्रधानमंत्री कोई आज तक बना नहीं है। ये हमसे जय हिंद, जय भारत। क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश वर्मा। यहाँ से राजेश वर्मा जी को टिकट मिला है, लगातार 4 बार वो सांसद रहे हैं। क्या क्वालिटी है, क्या बात है, कौन सा विकास का मुद्दा है जिस पर वो लगातार इस तरह से सीतापुर में उन्होंने बहुत विकास किया है, आगे करने का उनका लक्ष्य है। और अबकी से जितने चुनाव हुए हैं उन सब से ज़्यादा 4 लाख वोटों से उनको जीत मिलनी है। ये सीतापुर की जनता की आवाज़ है। किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है भारतीय जनता पार्टी सीतापुर में? विकास के मुद्दे पर चुनाव हो रहा है। विकास के मुद्दे पर सरल स्वभाव के हैं सांसद जी, सब लोग उनको चाहते हैं, पसंद करते हैं, इसीलिए वो बार बार जीत रहे हैं यहाँ पर। जी, क्या नाम आपका? सरोज वर्मा। क्या मुद्दा है भारतीय जनता पार्टी का? विकास का मुद्दा और सांसद जी का स्वच्छ छवि और सरल स्वभाव की वजह से लगातार अभी तक जीत रहे हैं, और आगे भी जब तक वो चुनाव लड़ेंगे तब तक वो जीतते रहेंगे।
जैसे बाकी लोकसभा क्षेत्रों में नरेंद्र मोदी जी को, प्रधानमंत्री जी को देख के लोग वोट कर रहे हैं, यहाँ पे राजेश वर्मा जी को देख के वोट करेंगे या फिर नरेंद्र मोदी और योगी को तो सब पसंद ही कर रहे हैं। उनके साथ साथ माननीय सांसद जी की छवि को बहुत ही बेबाक तरीके से लोग जो है पसंद करते हैं, इसलिए बार बार इनको चुना जाता है, चाहे वो बसपा में रहे हों या भाजपा में रहे हों। जी, क्या नाम आपका? प्रेम त्रिपाठी, पूर्व ब्लॉक प्रमुख खैराबाद। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी में राजेश वर्मा जी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, क्या क्या मुद्दे हैं, कौन सी बात है जो यहाँ की जनता बार बार उन्हीं को चुन रही है? वो बहुत ही मिलनसार और बहुत ही अच्छे आदमी हैं। उन्होंने 2 बार बसपा से भी चुनाव जीता है, उसके बाद जो है भाजपा से भी 2 बार चुनाव जीत चुके हैं। उन्होंने क्षेत्र में काफ़ी विकास भी कराया है और उनका व्यवहार बहुत ही सही है। सब जातियों के लोग सब उनको बहुत मानते हैं, उनका सम्मान करते हैं, लोगों को बहुत ही न्यायप्रिय हैं और उनके स्वच्छ छवि है जिससे लोग उनको ज़्यादा पसंद करते हैं। राकेश राठौर जी को यहाँ से कांग्रेस ने अपना टिकट उनको दिया है, क्या स्थिति उनकी रहेगी? क्या पहले वो यहाँ से विधायक भी रहे हैं, टिकट कटने की वजह से वो चले गए, उनकी क्या स्थिति रहेगी? अब उनकी स्थिति तो चुनाव में आपको मालूम है कि कांग्रेस और जो है समाजवादी की क्या स्थिति है, वो बहुत ही अपने हिसाब से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन उनकी स्थिति कोई ठीक नहीं है। अच्छा, जब 400 का जो आंकड़ा पार करने की भारतीय जनता पार्टी और शीर्ष नेतृत्व तो बात कर रहा है, जनता क्या 400 तक पहुंचाएगी उन्हें? क्या बिल्कुल पहुंचाएगी। मोदी जी और योगी जी और अमित शाह जी की जो कुशलता है, राजनीतिक कुशलता है, और पूरे देश में ही नहीं पूरे विश्व में उनकी पहचान बनी हुई है। आज पूरा विश्व इनको पसंद कर रहा है, तो 400 का आंकड़ा पार करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। निश्चित रूप से 400 का आंकड़ा पार होगा। क्या क्या मुद्दे होंगे इनके, क्या क्या मुद्दे हैं? मुद्दे तो विकास का सबसे पहले तो रहता ही है, और दूसरी बात जो व्यक्तिगत जो प्रत्याशी होता है उसकी कार्यशैली क्या है। जैसे हमारे माननीय सांसद जी राजेश वर्मा जी बेदाग छवि के रहे हैं, पिछले 25-30 वर्षों का उनका जो राजनीतिक कैरियर है, आज तक उन पर किसी तरह का कोई दाग नहीं लगा है। और जो विकास के मुद्दे हैं, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से लाके जितने बड़े बड़े विकास कार्य जो संभव नहीं हो पाते हैं वो ले आते हैं। जैसे जो कि एक मिनिस्टर होता है वो जो उन कार्यों को कर पाता है, वो माननीय सांसद जी हमारे उन अपने प्रयासों से उन सब चीज़ों को ला के अपने क्षेत्र में पूरे विकास की गंगा बहाते हैं। इसीलिए उनको क्षेत्रीय पब्लिक भी पसंद करती है और केंद्रीय नेतृत्व भी उन पर दोबारा तीसरी बार उन्होंने भरोसा किया है, फिर उनको टिकट दिया है। जी, क्या क्या विकास सीतापुर में इन्होंने किया है कि लगातार 4 बार सांसद रहे, 2 बार बसपा से फिर भाजपा से, कुछ विकास तो उन्होंने सीतापुर में किया होगा? सीतापुर में भाई साहब की इतनी अच्छी छवि है कि कोई भी व्यक्ति चाहे जिस बिरादरी का हो, सारे लोग उनको पसंद करते हैं। और विकास की बात रही तो सीतापुर में उन्होंने इतना कार्य करवाया है कि 4-4, 5-5 और बीच रेलवे क्रॉसिंग के बनवा रहे हैं सीतापुर में हमारे। जैसे कि एक ये बन रहा है, अरे एक तो ये बन रहा है श्यामनाथ वाला बनने जा रहा है, और बीच रेलवे क्रॉसिंग का, और एक हमारा नेपालापुर वाला और भी सबसे बड़ा यहाँ पे जाम सबसे ज़्यादा लगती थी उसको बनवा रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ जो है सराय नदी का पुल हमारे यहाँ जो बिल्कुल जर्जर पड़ा हुआ था वो बन के तैयार हो गया है उनके प्रयासों से। और रेलवे में बहुत ज़्यादा भाई साहब ने काम किया है, और शहर के अंदर में जितनी रोडें हैं ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने रोडें बनवाई हैं। और पूरे लोकसभा में, ये खाली सीतापुर में हुआ है, पूरे लोकसभा में बड़े बड़े कार्य किए हैं। और सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ बाढ़ग्रस्त होती थी मतलब गांजर इलाके में, तो वहाँ पे बहुत बड़ा उन्होंने पुल एक बनवा रहे हैं, 2.5 किलोमीटर का पुल करीब बन रहा है। तो वहाँ की जनता बहुत पसंद है, तो इस वजह से भाई साहब को सबसे ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से जीता करके भेजेगी। तो उनके विकास कार्य तो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा है। कहीं भी हो, कोई भी जनता आती है कहती है कि हमें ये कार्य करवाना है। काफ़ी लाइटें उन्होंने लगवाई हैं, सोलर लाइट लगवाई हैं, और काफ़ी से जो है हाई मार्क्स लगवाए हैं। तो इन विकास कार्यों के ऊपर ले करके भाई साहब को जो है जनता पसंद कर रही है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा वोट दे करके अब जिताएगी। सांसद जी के कार्य करने की क्षमता जो है वो बहुत अच्छी है, लोगों में उनका व्यवहार बहुत बढ़िया है। चाहे जो भी क्षेत्र में हो, सब क्षेत्र में भी उनका कार्य बहुत अच्छा रहा है। चाहे शिक्षा के मामले में हो, चाहे चिकित्सा के मामले में हो, चाहे ओवरब्रिज के मामले में हो, सभी क्षेत्र में बढ़िया अच्छा कार्य रहा।